हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं चंद्रकांता संतति सीरीज़ के चौथे इशू का अगला भाग, यानी दूसरा भाग। उसके बाद तारा सिंह ने मैदान की ओर देखा तो उसे लगा जैसे 10-15 घुड़सवार उसी ओर तेजी से बढ़े आ रहे हैं। उन घुड़सवारों को देखकर तारा सिंह के मुंह से एकाएक निकल गया, उफ! अगर ज़रा भी देर हो जाती तो सारा खेल बिगड़ जाता। खैर, अब ये लोग बचकर कहाँ जा सकते हैं। उसके बाद वह खंडहर के बाहर निकला और कुएं के पास जाकर नीम के पेड़ पर चढ़ गया और घने पत्तों की ओट में छिपकर बैठ गया। वह पेड़ इतना ऊंचा था कि उस पर से खंडहर के भीतर का मैदान साफ नजर आता था। वे घुड़सवार जिन्हें तारा सिंह ने दूर पर देखा था, उस खंडहर के पास आ पहुंचे। उनमें सबसे आगे एक साधु था जिसकी सफ़ेद दाढ़ी उसकी नाभि तक लटक रही थी। असल में ये वही सन्यासी था जो एक बार आधी रात के समय रोहतासगढ़ के महाराज दिग्विजय सिंह के पास आए थे और उसने महाराज दिग्विजय सिंह को राजा वीरेंद्र सिंह तथा उनके साथियों को कैद करने का आदेश दिया था। खंडहर के पास पहुंचकर वे लोग रुके। उन्होंने अपने अपने घोड़ों की बागडोर पत्थर से अटका दी। फिर उनमें से 10 आदमी उस खंडहर के अंदर घुस गए और बाकी 2 आदमी बाहर घोड़ों की रखवाली करने लगे। खंडहर के अंदर धुआं भरा देख उस सन्यासी ने पूछा, यह धुआं कैसा है? लगता है महाराज के किसी मुसाफिर ने यहाँ आकर रसोई बनाई है, एक व्यक्ति ने उत्तर दिया। लेकिन यह धुआं तो बहुत कड़वा है, दूसरा व्यक्ति बोला। उफ, इस धुएं से तो आँख नाक से पानी भी बहने लगा, तीसरे व्यक्ति ने कहा। तब उस सन्यासी को शंका हुई। वह बोला, अगर किसी मुसाफिर ने यहाँ रसोई बनाई होती तो बर्तन पत्तल हांडी और पानी कुछ भी तो पड़ा होता, मगर यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मुझे तो यह धुआं बेहोश करने वाला लगता है। बहादुरों, तुम सब धोखा खा बैठे हो। यहाँ ज़रूर कोई जासूस आ पहुँचा है। क्या पता कि वह तहखाने की कोठरी में से किरण को निकाल कर ले गया हो। तभी खंडहर के पीछे से एक आदमी तेजी से दौड़ा हुआ वहाँ आया और बोला, नहीं नहीं, किरण को कोई निकाल कर नहीं ले गया, मगर इसमें संदेह नहीं कि राजा वीरेंद्र सिंह के 2 जासूस यहाँ आए थे, जिसमें से एक तहखाने के अंदर और दूसरा नीम के पेड़ पर चढ़ा बैठा है। फिर तो हम मुसीबत में फंस गए। किंतु किरण और इंद्रजीत सिंह, जिन्हें तुम तहखाने में पहुंचा चुके हो, अब बाहर नहीं निकल सकते। आश्चर्य नहीं कि उन जासूसों ने इंद्रजीत सिंह को मुर्दा समझ लिया। देखो, मैं शाही दरवाजे को ऐसा बंद करता हूँ कि फिर कोई जासूस उस तहखाने में नहीं घुस सकता, उस वृद्ध सन्यासी ने कहा। लेकिन गुरुदेव, हमारा एक आदमी भी उस तहखाने में है, उसी व्यक्ति ने कहा। अब तो उसका भी तहखाने के अंदर घुटकर मर जाना बेहतर होगा, सन्यासी ने उत्तर दिया। तारा सिंह ने उस आदमी को पहचान लिया जो अभी अभी दौड़ता हुआ वहाँ आया था। यह उन्हीं आदमियों में से था जो कुएं पर साधु के वेश में बैठे तारा सिंह और भैरव सिंह को देखकर भाग गए थे। वह न जाने कहाँ छुपा हुआ था, जो अब बाबा जी को देखकर बेधड़क चला आया। फिर उस सन्यासी ने उस धुएं का ख्याल न किया और खंडहर के अंदर जाकर पता नहीं किस कोठरी में घुस गया। उधर इंद्रजीत सिंह के बेहोश होने की खबर सुनकर तारा सिंह की खुशी का ठिकाना ना रहा। वह सोचने लगा कि हम लोग इंद्रजीत सिंह को मुर्दा समझकर धोखा खा गए। लेकिन अगले ही क्षण उसे शाही दरवाजे का ध्यान आया कि वह कमबख्त सन्यासी तो कहता था कि मैं शाही दरवाज़ा बंद कर दूंगा, फिर कोई उस तहखाने के अंदर नहीं जा सके। ना मालूम ये शाही दरवाज़ा कौन सा है और कैसे बंद होता है और खुलता है। बाबा जी शाही दरवाज़ा बंद करने चले गए, किंतु तारा सिंह को उनकी कुछ परवाह न थी, क्योंकि बेहोशी का धुआं उनकी आंखों व नाक के जरिए लोगों के पेट में पहुंच चुका था। बाबा जी के चले जाने के बाद वे सब लोग कुएं पर पहुंचे और नीम के पेड़ को चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। अब हमसे बचकर कहाँ जाएगा बच्चू, चल उतर पेड़ से नीचे। हाँ उतर नीचे, हम तुझे चुकंदर समझकर खा जाएंगे। तभी तारा सिंह की नज़र दूर उड़ते हुए धूल के गुब्बार पर पड़ी। अबे छछूंदरों की औलाद, वो देखो हमारा मालिक आ गया, अब तुम्हारी जान बचनी मुश्किल है। उन लोगों ने तब मैदान की ओर देखा तो उन्हें कुछ घुड़सवार उधर की ओर आते हुए दिखाई दिए। अरे हाँ, कुछ घुड़सवार आ तो रहे हैं। चलो भागो यहाँ से, वरना सब मारे जाएंगे। भागो, बचाओ बाबा जी। लेकिन भागने से पहले ही वे सब लोग बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़े। चलो, इनका तो काम हो गया। तभी राजा वीरेंद्र सिंह अपने दीवान तेज सिंह, जासूस बद्रीनाथ, कमला और कुछ अन्य सवारों के साथ वहां आ पहुंचे। उनमें कमला का घोड़ा सबसे आगे था। उन्हें देखकर तारा सिंह पेड़ से उतरकर उनके पास जा पहुंचा। कहो तारा सिंह, क्या हाल है यहाँ का? हाल बड़ा विचित्र है महाराज। भैरव सिंह के साथ साथ किरण, किशोरी और कुंवर इंद्रजीत सिंह भी इस खंडहर में कैद हैं। क्या तुमने उन लोगों को अपनी आंखों से खंडहर के तहखाने में कैद देखा है? जी महाराज, कुंवर इंद्रजीत सिंह और किरण से हम दोनों मिल चुके हैं। भैरव सिंह उन्हीं दोनों के पास है। लेकिन किशोरी को हम लोगों ने ना देखा है, हम लोगों ने देखा नहीं है, बल्कि उसका पता किरण से चला है कि वह तहखाने की पास वाली कोठरी में कैद है।
तो क्या यहाँ की कोठरियों और दरवाज़ों में किसी तरह का भेद है? मुझे तो ये एक छोटा सा तिलिस्म मालूम पड़ता है चाचा जी। जब तुम दोनों तहखाने में पहुँच ही गए थे तो तुम इंद्रजीत सिंह को तहखाने से बाहर निकाल कर क्यों नहीं लिया? कैसे लाते महाराज? उसी समय उनके एक आदमी द्वारा जो तहखाने में पहरा दे रहा था, हमें पता चला कि उनके बहुत से आदमी यहाँ आने वाले हैं, इसलिए मुझे उनसे निपटने के लिए तहखाने से बाहर निकलना पड़ा। यह सुनकर तेज सिंह ने खुश होकर कहा, मालूम होता है कि वे लोग जो उस नीम के पेड़ के नीचे बेसुध पड़े हैं, वो सब तुम्हारी ही कारीगरी का नमूना है। खैर इन बातों को तो छोड़ो दीवान जी, अब हमें जल्दी से तहखाने में चलना चाहिए। राजा वीरेंद्र सिंह ने बीच में टोक कर कहा। लेकिन अब हम लोग उस तहखाने में नहीं जा सकते महाराज, तारा सिंह ने कुछ झिझकते हुए कहा। नहीं जा सकते? मगर क्यों? कमला ने पूछा। उन लोगों में एक सन्यासी भी था, वो बड़ा चालाक और होशियार था। आंखों में धुआं लगते ही वह समझ गया था कि उसमें बेहोशी की कोई दवा मिली है। लेकिन उस समय एक आदमी ने आकर हमारा सारा भेद खोल दिया। तब वह सन्यासी शाही दरवाज़ा बंद करने के लिए चला गया। अब पता नहीं उस साधु ने क्या किया। तारा सिंह ने उत्तर दिया। तारा सिंह की इस बात ने सबको चक्कर में डाल दिया। फिर काफ़ी सोच विचार के बाद कमला ने कहा, पहले हम लोगों को खंडहर में चलकर तहखाने का दरवाज़ा खोलना चाहिए। देखें वो खुलता है कि नहीं। अगर नहीं खुलेगा तब सोचेंगे। कमला का यह सुझाव सबको पसंद आया, इसलिए राजा वीरेंद्र सिंह ने उसे खंडहर में जाकर तहखाने का दरवाज़ा खोलने का आदेश दिया। कमला तब सभी लोगों को लेकर उस दालान में पहुंची जहां से तहखाने में जाने का रास्ता था। उसने एक मोमबत्ती जलाकर अपने हाथ में ले ली और उस कोठरी में पहुंची जिसकी एक अलमारी के दरवाजे में एक लोहे का चक्र लगा हुआ था, जिसके घुमाने से वह दरवाज़ा खुलता था। कमला ने उसी चक्र को कई बार इधर से उधर घुमाया, पर दरवाज़ा नहीं खुला। तेज सिंह और तारा सिंह ने भी कोशिश की, मगर वह दरवाज़ा नहीं खुला। तब उन लोगों को विश्वास हो गया कि उस बेईमान साधु ने अपनी ज़रूर कुछ कारस्तानी की है। इस खंडहर में कोई शाही दरवाज़ा ज़रूर है, जिसे उस सन्यासी ने बंद कर दिया है, जिसकी वजह से यह दरवाज़ा नहीं खुल रहा। फिर सब लोग उस कोठरी से बाहर निकले और उस सन्यासी को तलाश करने लगे। नीम के पेड़ के नीचे पड़े लोगों को एक जगह इकट्ठा करके उन्हें एक रस्सी से बांध दिया गया। उसके बाद राजा वीरेंद्र सिंह, तेज सिंह और तारा सिंह को लेकर कमला उस कोठरी में पहुंची जिसमें एक पत्थर की मूर्ति दीवार से चिपकी हुई थी। पत्थर की मूर्ति के पास ही वह सन्यासी बेहोश पड़ा हुआ था। यह देखकर तारा सिंह ने कहा, मुझे लगता है कि शाही दरवाजे से इस मूर्ति का ज़रूर कोई संबंध है। मुझे तो ये खंडहर कोई तिलिस्मी मालूम पड़ता है। बेचारे वे तीनों लोग इस समय किस मुसीबत में पड़े होंगे। अब दरवाज़ा खोलने की तरकीब किससे पूछी जाए? मेरी तो राय है कि इस खंडहर में जो कुछ मिट्टी और चूना है वो सब बाहर फेंकवा कर जगह साफ करा दी जाए और उसके बाद यहाँ की ज़मीन और दीवारें भी खोदी जाएं। राजा वीरेंद्र सिंह ने आदेश दिया। ये तरकीब अच्छी रहेगी महाराज। तहखाने की दीवार खोदकर हम लोग अपना रास्ता निकाल लेंगे, बल्कि और भी बहुत सी बातों का हमें पता चल जाएगा। तारा सिंह ने भी राजा वीरेंद्र सिंह की बात का समर्थन किया। तब राजा वीरेंद्र सिंह ने अपने दीवान तेज सिंह को आदेश दिया, दीवान जी, आप 2 आदमी रोहतासगढ़ भेजकर 2000 आदमियों की फ़ौज जल्दी से यहाँ बुलवा लीजिए, जो हर काम कर सके। जो आज्ञा महाराज। इतना कहकर तेज सिंह वहाँ से चले गए और उन्होंने 2 आदमियों को फ़ौज लाने के लिए रोहतासगढ़ के लिए रवाना कर दिया। उसके बाद वे लोग वहाँ से मिट्टी और चूना उठाकर फेंकने का काम करने लगे। उस काम में राजा और दीवान जी भी लगे। फिर रात भर मिट्टी और चूना उठाने का काम चलता रहा और सवेरा होते होते जब वह खंडहर सारा साफ़ हो गया तो जगह जगह उसकी खुदाई शुरू हो गई। थोड़ी देर बाद अचानक वहाँ एक छोटी सी बावली निकली या बावड़ी निकली, जिसके चारों तरफ संगमरमर की सीढ़ियाँ थीं। ये देखिए महाराज, ये देखिए महाराज, कोई बावड़ी लगती है। ठीक है, इसके अंदर की मिट्टी निकाल कर देखो क्या है इसके अंदर। तभी उस बावड़ी के अंदर की मिट्टी से पीतल की एक सुंदर मूर्ति निकली, जिसमें एक शेर ने हिरन का शिकार कर रखा था और हिरन की गर्दन का आधा भाग शेर के मुंह में था। बड़ी विचित्र मूर्ति है। इस खुदाई से भी कोई लाभ नहीं निकला और समय बर्बाद हो गया। महाराज, मुझे इस मूर्ति में एक विचित्र बात दिखाई दे रही है। उसी समय राजा वीरेंद्र सिंह की नज़र शेर की घूमती हुई पुतलियों पर पड़ गई। वो देखो दीवान जी, इस शेर की आंखें इस तरह इधर उधर घूम रही हैं जैसे वह इधर उधर देख रहा हो। यही बात तो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। तभी एक व्यक्ति दौड़ा हुआ वहाँ आया। महाराज, गजब हो गया। दुश्मन की फ़ौज ने हम लोगों को चारों तरफ से घेर लिया है। दुश्मन की फ़ौज? और तब उस व्यक्ति ने मैदान की ओर हाथ का इशारा किया। वहाँ देखिए महाराज, 2000 सवारों के साथ शिवदत्ता पहुँचा है। ठीक है, तुम कुछ आदमियों को लेकर खंडहर के फाटक पर जाकर पहरा दो। हम तब तक बचाव का कोई रास्ता सोचते हैं। उधर रात का अंधेरा हो जाने के कारण शिवदत्त ने खंडहर के बाहर ही अपना डेरा डाल दिया। अब दिन निकलने पर ही हम अपनी कार्रवाई करेंगे सेनापति। अतः खंडहर के बाहर ही डेरा डालकर पहरा दिया जाए ताकि दुश्मन हाथ से ना निकल जाए। जो आज्ञा महाराज।
उस समय महाराज शिवदत्त की खुशी का ठिकाना न रहा, क्योंकि उसने राजा वीरेंद्र सिंह, उनके बेटों और उनके दोस्तों को ऐसा बेबस कर दिया कि उन लोगों को अपनी जान बचाना मुश्किल हो रहा था। शिवदत्त के आदमियों ने उस खंडहर को चारों ओर से घेर रखा था और उन्हें विश्वास था कि अब महाराज शिवदत्त फिर से चुनार की गद्दी पा जाएंगे। इसके साथ ही उन्हें बिना परिश्रम किए ही नौगढ़, विजयगढ़, गयाजी और रोहतासगढ़ की हुकूमत भी मुफ्त में मिल जाएगी। रात का समय था। एक घने वट वृक्ष के नीचे अपने दोस्तों और जासूसों के साथ बैठा शिवदत्त गप्पे लड़ा रहा था। वो मशालची सॉरी दो मशालची हाथ में मशालें लिए हुए वहाँ खड़े थे। उनके इधर उधर कई जगह आग जल रही थी। बाकर अली, खुदा बख्श, यार अली और अजायब सिंह जासूस शिवदत्त के दोनों तरफ बैठे हुए थे और सभी की नज़रें काठ की चौकी पर रखी शराब की बोतलों और प्यालों पर लगी हुई थी। धीरे धीरे शराब पीने के साथ साथ सब कोई शेखी बगार रहे थे। तभी शिवदत्त की नज़र सामने मैदान पर पड़ी तो वह चौंक उठा। दो मशालों की रोशनी जो कुछ दूर पर थी उन्हें इसी तरफ आती हुई दिखलाई पड़ी। वे दोनों मशालें बड़ी तेज तेज चमक रही थीं। उसी समय वाकर अली एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया और अगले ही क्षण उस स्थिति का जायज़ा लेकर नीचे उतर आया और बोला, महाराज, मशाल लेकर केवल दो सवारी नहीं बल्कि उसके पीछे कई और सवार इधर ही आ रहे हैं। थोड़ी ही देर में शिवदत्त के कई आदमी उन सवारों को लिए हुए वहां पहुंचे। उन सवारों में से एक सवार जल्दी से अपने घोड़े से उतर पड़ा। वह शिवदत्त का लड़का भीमसेन था, जिसे शिवदत्त ने तुरंत पहचान लिया और दौड़कर उसे अपने सीने से लगा लिया। फिर उन सवारों ने भी अपनी कमर खोल दी जो भीमसेन के साथ आए थे। तब शिवदत्त ने अपने बेटे से पूछा, अब बताओ बेटे, तुम्हें वीरेंद्र सिंह की कैद से कैसे मुक्ति मिली? ये सुनकर भीमसेन ने एक दुबले पतले आदमी की ओर इशारा करते हुए उत्तर दिया, पिताजी, इसी आदमी ने मेरी जान बचाई है। ये दुबला पतला ज़रूर है परंतु बहुत दिलेर और चतुर है। ये कोई जासूस नहीं है, फिर भी जासूसों को अपने आगे कुछ नहीं समझता है। यह रोहतासगढ़ का रहने वाला है। राजा वीरेंद्र सिंह के कारिंदों के हाथों दुखी होकर वहाँ से भाग खड़ा हुआ। इसने कसम खा रखी है कि जब तक वीरेंद्र सिंह और उसके खानदान का नामो निशान न मिटा दूंगा तब तक अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। सिर्फ कंदमूल फल खाकर अपने आप को बदला लेने के लिए ज़िंदा रखूंगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि ये जो चाहे कर सकता है। इसे रोहतासगढ़ के तहखाने और इस खंडहर का हर भेद मालूम है। इसने जिस चालाकी से मुझे वहाँ से निकाला, ये काम इसके अलावा और कोई कर ही नहीं सकता था। अच्छा। शिवदत्त भी उसकी तारीफ सुनकर खुशी से फूल उठा और बोला, सबसे पहले मुझे आप अपने नाम का परिचय दीजिए। क्या नाम है आपका? मेरा असली नाम तो बाकेलाल है महाराज, लेकिन अब कुछ दिनों के लिए मैंने अपना नाम बदल लिया है। अब आप मुझे रूहा के नाम से पुकार सकते हैं, ताकि किसी को मेरा असली नाम ना मालूम हो सके। बाकेलाल ने उत्तर दिया। अच्छा रूहा, अब हम तुम्हें एक खुशखबरी सुनाते हैं कि राजा वीरेंद्र सिंह, उसके बेटों और जासूसों को हमने चारों तरफ से घेर लिया है, जिन्हें हम सवेरा होने तक सहज ही गिरफ्तार कर लेंगे। इसलिए आप सबसे पहले अपना प्रण पूरा करना, ताकि आप अन्न ग्रहण कर सकें। इस बात पर रूहा हंस पड़ा और बोला, इस प्रबंध से आप वीरेंद्र सिंह का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते महाराज। क्यों? क्या आप इस खंडहर के अंदर घुसकर उनका मुकाबला कर सकेंगे? क्योंकि इसके अंदर 100 से अधिक आदमियों के जाने की जगह नहीं है और इतने आदमियों को वीरेंद्र सिंह के आदमी आसानी से गाजर मूली की तरह काट डालेंगे। रूहा की बात सुनकर शिवदत्त चिंता में पड़ गया। फिर कैसे उन पर विजय पाई जा सकती है रूहा? उसका सिर्फ एक ही रास्ता है कि आपको सैनिक लेकर मेरे साथ चलें, तो मैं आपको एक गुप्त सुरंग के रास्ते से उस तहखाने के अंदर ले जा सकता हूँ। तो फिर चलो, मैं तैयार हूँ। नहीं बेटे, तुम अभी अभी कैद से छूट कर आए हो, कुछ देर आराम करो, मैं इनके साथ चला जाता हूँ। और शिवदत्त कुछ सैनिकों को लेकर रुआ के साथ उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। वे जल्दी पथरीले और ऊंचे मार्गों से होते हुए एक टूटे फूटे मकान के सामने जा पहुंचे। बस महाराज, यही है वो मकान जिसमें से एक सुरंग उस तहखाने तक गई है। वैसे इस मकान में कुछ खजाना भी दबा हुआ है जिसका भेद सिर्फ मुझे मालूम है। तो फिर चलो, पहले हम उस खजाने को निकाल लें। आजकल मुझे रुपयों की भी सख्त ज़रूरत है। उसके लिए आपको मेरे साथ अकेले चलना होगा। चलिए, मैं आपके साथ अकेला चलने को तैयार हूँ, अब देर न कीजिए। चलिए महाराज, तुम लोग सब यहीं खड़े रहो, हम अभी थोड़ी देर में आते हैं। जो आज्ञा महाराज। रूहा तब शिवदत्त को साथ लेकर उस मकान में घुसा। वो देखिए महाराज, सामने जो 3 कोठरियाँ नज़र आ रही हैं, उन तीनों कोठरियों से हमारे 3 काम हल होंगे। अच्छा। रूहा फिर शिवदत्त को लेकर एक कोठरी में घुसा, जिसके अंदर नीचे तहखाने में जाने के लिए कुछ सीढ़ियाँ बनी थी। लगता है आप मुझे इसी सुरंग के रास्ते खजाने वाले तहखाने में ले जाएंगे। जी हाँ महाराज, आप अंदर तहखाने में तो चलिए, खजाना ही खजाना भरा पड़ा है। नका सॉरी जब शिवदत्त तहखाने में पहुंचा तो अचानक कुछ नकाबपोश सैनिकों ने उसे दबोच कर गिरफ्तार कर लिया। ये क्या बदतमीजी है रूहा? ये लोग कौन है? मेरे वफादार साथी,
अब आप चुपचाप इन लोगों के साथ सुरंग में चले जाइए, वरना आपका सिर काटकर तोहफे में वीरेंद्र सिंह को भेज दिया जाएगा। ले जाओ इसे। उस समय शिवदत्त के आगे रूहा और उसके साथियों का आदेश मानने के अलावा और कोई चारा न था। फिर उस सुरंग में उतरने के बाद लगभग आधा कोस तक चलना पड़ा, और उसके बाद वे बाहर निकले तो शिवदत्त ने अपने आप को एक सुनसान जंगल में पाया, जहाँ 12 घोड़े कई सईसों की हिफाजत में जीन कसे हुए तैयार खड़े थे। एक घोड़े पर शिवदत्त को सवार कराया गया और उसके दोनों पांव नीचे की तरफ कसकर बांध दिए गए। बाकी घोड़ों पर रूहा और 10 नकाबपोश सवार वो शिवदत्त को लेकर एक ओर चले गए। अगला दृश्य। उधर बावड़ी के अंदर से निकली हुई पीतल की मूर्ति के एकाएक विचित्र रोशनी उत्पन्न हुई, जिसने पूरे खंडहर में उजाला कर दिया। उस रोशनी को देखकर सब घबरा गए। फिर वीरेंद्र सिंह, तेज सिंह और कमला तीनों जल्दी से उस स्थान पर पहुंचे जहां तारा सिंह अकेला बैठा हुआ बड़े गौर से उस पीतल की मूर्ति को देख रहा था। 1 घंटा बीत जाने पर उन लोगों को ये मालूम हुआ कि वह मूर्ति हिल रही है। उस समय शेर की आंखें भी बहुत चमक रही थीं। मूर्ति को हिलता हुआ देखकर उन्हें यह विश्वास हो गया कि अब ज़रूर कोई तिलिस्मी कार देखने को मिलेगा। फिर अचानक वह मूर्ति बड़ी ज़ोर से हिली और एक तेज़ आवाज़ के साथ ज़मीन के अंदर धंस गई और खंडहर में चारों तरफ अंधेरा छा गया। आधी घड़ी के बाद उन्हें वह गड्ढा दिखाई देने लगा जिसके अंदर मूर्ति धंस गई थी। अब उस गड्ढे से एक विशेष प्रकार की चमक दिखलाई देने लगी, और देखते ही देखते अपने हाथ में रोशनी का तेज़ गोला लिए हुए वही भयानक औरत उस गड्ढे से बाहर निकली। उस औरत ने तब अपने गोले को तेज़ी से हिलाया। उस गोले के हिलने से बिजली की सी चमक पैदा हुई। फिर वह राजा वीरेंद्र सिंह के पास आई और बोली, आपको सिर्फ 3 घंटे का समय देती हूँ। इस खंडहर के हर तहखाने में यदि रास्ता मालूम है तो आप घूम सकते हैं। शाही दरवाज़ा जो बंद हो गया था उसे केवल आपकी खातिर 3 घंटे के लिए मैंने खोल दिया है। इससे ज़्यादा समय न लगाना, वरना आपके लिए अनर्थ हो जाएगा। इतना कहकर वह भयानक औरत फिर उसी गड्ढे में घुस गई, और जो पीतल वाली मूर्ति थी अपने यथास्थान आ गई थी। उस औरत के अचानक गायब हो जाने के बाद वीरेंद्र सिंह ने कहा, पता नहीं यह औरत कौन है और समय समय पर हम लोगों की क्यों सहायता करती है। जब तक अपने बारे में वह सब नहीं बताएगी हम कैसे जान सकते हैं महाराज। लेकिन इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि वह औरत तिलिस्मी है और कोई अपने अंदर भारी शक्ति रखती है, तारा सिंह ने कहा। परंतु उसकी सूरत तो इतनी भयानक है कि देखकर ही डर लगता है, कमला बोली। वह सूरत बनावटी भी तो हो सकती है, तेज सिंह ने अपनी शंका प्रकट करते हुए कहा। लेकिन इस शिवदत्त का क्या किया जाए? तेज सिंह, वीरेंद्र सिंह ने कुछ चिंतित होकर पूछा। तभी खंडहर के फाटक की तरफ से सैनिकों के चिल्लाने की आवाज़ आई, जैसे वहाँ लड़ाई हो रही हो। फाटक पर एकाएक कोलाहल सुनकर तेज सिंह और तारा सिंह दौड़े गए और थोड़ी देर में खुशी की खबर लेकर लौटे। तेज सिंह ने वीरेंद्र सिंह से कहा, महाराज, फाटक पर लड़ाई हो रही है। पता नहीं हमारा कौन मित्र चालाकी से शिवदत्त को गिरफ्तार करके अपने साथ ले गया है कि उसकी फ़ौज हताश हो गई है। क्योंकि एक सिपाही ने मुझे बताया है कि वो और उसका साथी फाटक पर पहरा दे रहे थे कि अचानक कुछ घुड़सवार तेज़ी से ये कहते हुए भाग खड़े हुए, तुम लोग भागो और अपनी जान बचाओ, शिवदत्त गिरफ्तार हो गया, उसे अब तुम किसी भी तरह नहीं छुड़ा सकते। इसके बाद बहुत से आदमी भाग गए और भाग रहे हैं। शाही दरवाज़ा खुल जाने की वजह से वीरेंद्र सिंह, तेज सिंह, कमला और तारा सिंह मशाल लेकर उस तहखाने में उतर गए। यहाँ तो कोई भी नहीं है तारा सिंह। कोई नहीं है तो फिर कहाँ चले गए? मैंने उन सबको इसी तहखाने में छोड़ा था महाराज। तारा सिंह ने वह कोठरी भी दिखाई जिसमें किरण बंद थी, जिसका दरवाज़ा खुला हुआ था। यही वो कोठरी है महाराज जिसमें किरण ने अपने आप को बंद कर रखा था। इस कोठरी का दरवाज़ा तो खुला है, इसके अंदर देखो, शायद कोई हो। और जैसे ही कमला उस कोठरी के अंदर घुसी तो एक चिल्ला पड़ी, तारा सिंह, कुंवर साहब! अरे इस कमला को क्या हुआ, ज़रा जाकर देखो तो। जब तारा सिंह और आनंद सिंह भी उस कोठरी में घुस गए और जब वे काफ़ी देर तक बाहर न निकले तो हाथ में मशाल लेकर उस कोठरी में घुसे। अरे इस कोठरी के अंदर तो कोई नहीं है महाराज। वे तीनों कहाँ चले गए? कहीं इस कोठरी में कोई गुप्त रास्ता तो नहीं? मुझे तो कोई रास्ता दिखलाई नहीं देता महाराज। उफ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा तेज सिंह कि यह क्या गोरख धंधा है। और तब तेज सिंह तलवार की मूठ को दीवार पर मार कर देखने लगे। ये दीवार तो बड़ी मजबूत है, इस दीवार में भी कोई रास्ता नहीं है। तभी किसी नारी कंठ ने दोनों को चौंका दिया, सावधान, तुम दोनों जितनी जल्दी हो सके इस तहखाने से बाहर निकल जाओ, वरना व्यर्थ में अपने प्राण गंवा बैठोगे। लेकिन तुम कौन हो? मैं वही औरत हूँ जिसने तुम्हारे लिए शाही दरवाज़ा खोला था, मगर इस समय मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, इसलिए तुम रोहतासगढ़ लौट जाओ। मैं तुमसे वहीं आकर मिलूंगी। अच्छा, अब मैं जाती हूँ, तुम भी जल्दी से निकल जाओ। और तब हार कर दोनों उस तहखाने से बाहर निकल आए और उसी दिन राजा वीरेंद्र सिंह अपने लश्कर के साथ रोहतासगढ़ रवाना हो गए और तेज सिंह अकेले दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े।
उधर जब सब लोग सफ़ेद मकान के अंदर कूद पड़े तो कामनी अपनी जासूस सहेली तारा के साथ चल पड़ी। चलते चलते वे दोनों एक चश्मे के किनारे बने चबूतरे के पास जाकर रुक गई। उन्होंने अपने घोड़े चरने के लिए छोड़ दिए। उसके बाद कामनी और तारा पत्थर की एक चट्टान पर जाकर बैठ गई और आपस में बात करने लगी। कामनी ने कहा, अब इसी जगह से मैं तुमसे अलग हो जाऊंगी। उफ, अब ये दुश्मनी तो हद से ज़्यादा बढ़ गई कामनी। अब क्या किया जाए, तुम ही बताओ। इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम्हारा तो कोई दोष नहीं, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि महारानी अपने पैर में स्वयं कुल्हाड़ी मार रही हैं। अब जब महारानी को भी यह विश्वास हो चुका है कि ये दोनों ही भाई तिलिस्म के मालिक होंगे, तो फिर उसके लिए ज़िद करना और उन दोनों की जान लेने की कोशिश करना उनकी भूल नहीं तो और क्या है। बेशक उनकी भूल है, और इसकी वे सज़ा ज़रूर पाएंगी। तुमने बहुत अच्छा किया जो उनका साथ छोड़ दिया। देख लेना, इस नेक काम में तुम्हारी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। पता नहीं क्या होना है। होना क्या है, अच्छा ही होगा। खैर, इस समय तो वह भारी मुसीबत में फंसे हुए हैं। जहाँ तक हो सके हमें उनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन मुझे तो इस बात का आश्चर्य है कि तुम उनको उस मुसीबत से निकालने का प्रयास किए बिना ही यहाँ क्यों चली आईं। क्योंकि नानक ने मुझसे इसी जगह मिलने का वायदा किया था। उसने कहा था कि जब मुझसे मिलना हो तो इसी जगह पर आना, मैं मिल जाऊँगा। लेकिन तुम तो घोड़े को इस तरह खोल कर आराम से बैठ गई जैसे कई बार तुम यहाँ आ चुकी हो। हाँ तारा, मैं यहाँ कितनी ही बार आ चुकी हूँ। बल्कि नानक को भी इस जगह का पता मैंने ही बताया था और उसे यहाँ का एक भेद भी बताया था। अफसोस, इस जगह का भेद तुमने आज तक मुझसे नहीं कहा। यद्यपि तुम जासूस हो तारा, और मैं तुम्हें चाहती भी हूँ, लेकिन तिलिस्मी नियम के अनुसार मेरे भेदों को तुम नहीं जान सकती। फिर तुमने नानक को ये भेद क्यों बताया? इसलिए कि मुझे उससे उस कोठरी की चाबी जो लेनी है जिसमें खून से लिखी हुई किताब रखी है। अगर वह तुम्हें चाबी ना दे तो? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो भूतनाथ के कब्ज़े में है। हाँ, वो मेरे कब्ज़े में है। तभी पेड़ों के झुरमुट में से भूतनाथ की आवाज़ आई। उस आवाज़ को पहचान कर कामनी ने पीछे मुड़कर देखा तो एक पेड़ की ओर से भूतनाथ को बाहर निकलते देखा। कामनी बोली, आओ भूतनाथ। मैं बड़ी देर से बैठी तुम्हारी ही राह देख रही थी। नानक कहाँ है? वो आ रहा है, भूतनाथ ने नानक की ओर इशारा करते हुए कहा। उसी समय नानक भी वहाँ पहुँचा। नानक को देखकर कामनी ने पूछा, कहो नानक प्रसाद जी, अब वायदा पूरा करने में क्या देर है? कुछ देर नहीं है, लेकिन उससे पहले आपको इस समाधि पर हाथ रखकर कसम खानी होगी, नानक ने उत्तर दिया। हाँ हाँ, मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ। फिर तो मेरा भी ध्यान रखना कामनी जी, भूतनाथ बोला। अवश्य भूतनाथ। इतना कहकर कामनी उठी और एक महात्मा की समाधि के पास जाकर खड़ी हो गई। पहले तो उसने अदब से अपना सर झुकाया और फिर उस समाधि पर अपना हाथ रखकर बोली, मैं इस महात्मन की समाधि पर हाथ रखकर कसम खाती हूँ कि अगर नानक मुझे वह चाबी दे देगा तो मैं उसके साथ कभी धोखा नहीं करूँगी और हमेशा उसे अपना सगा भाई समझूंगी। मैं भूतनाथ को भी अपने भाई की तरह मानूंगी और जब तक वह मेरे साथ बुराई न करेगा मैं उसकी भलाई करती रहूँगी। फिर कामनी के समाधि से अलग होते ही नानक ने एक छोटी सी डिबिया कामनी को दे दी। ये लो दीदी, मैंने अपना वायदा पूरा किया। तुम अपने मन में कोई शंका न रखना भैया, मैं जीते जी अपना वचन निभाऊंगी। उसके बाद वे चारों उसी चट्टान पर आकर बैठ गए। जब आपने मुझे और नानक को अपना भाई मान ही लिया है तो मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। ज़रूर मांगो भूतनाथ, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? एक ऐसी अनमोल वस्तु जो समय पर काम आए और दुश्मनों पर फतेह पाने के लिए बेनज़ीर हो। ठहरो, मैं भी लाकर देती हूँ। इतना कहकर वह चश्मे के जल में कूद पड़ी। थोड़ी देर बाद जब वह पानी से बाहर निकली तो उसके हाथ में एक पोटली और एक छोटी सी संदूक कड़ी थी। कामनी ने पोटली तो पत्थर की चट्टान पर रख दी और फिर वह संदूकड़ी खोली तो उसमें 4 खंजर, 5 अंगूठियाँ और एक चमकने वाला गोला था। कामनी ने एक अंगूठी निकालकर पहले अपनी अंगुली में पहन ली और फिर एक खंजर निकाला। देखो, यह खंजर बड़ा विचित्र है। ये जिस चीज़ पर भी पड़ेगा उसके 2 टुकड़े हो जाएंगे, चाहे वह लोहा, अष्टधातु या पत्थर ही क्यों ना हो। साथ ही इसका कब्जा दबाने से इसमें से बिजली जैसी चमक पैदा होगी, जिससे सभी की आंखें बंद हो जाएंगी। अगले ही क्षण कामनी ने जैसे ही उस खंजर का बटन दबाया तो उसमें से एक तेज़ रोशनी बाहर निकली और उनकी आंखें बंद हो गईं। इस खंजर की एक विशेषता और है कि इस खंजर को जो भी छुएगा वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ेगा। इतना कहकर कामनी ने वह खंजर भूतनाथ के आगे रख दिया और फिर जैसे ही भूतनाथ ने उस खंजर को हाथ लगाया वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। कामनी ने अपना दूसरा हाथ जिसमें वह अंगूठी पहनी हुई थी भूतनाथ के शरीर से लगाया तो वह तुरंत होश में आकर उठ खड़ा हुआ। भूतनाथ ने कहा, यह चीज़ तो बहुत अच्छी है दीदी, लेकिन इसका छूना गज़ब है। तब कामनी ने उस संदूकड़ी में से वह अंगूठियाँ निकालकर उन तीनों को दे दी और कहा, पहले तुम लोग इन अंगूठियों को पहन लो, तब इस खंजर को छुओगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। फिर जो कोई तुम्हारे मुकाबले में आएगा तो उसकी आंखें बंद हो जाएंगी, लेकिन तुम्हारी आंखें खुली रहेंगी और तुम दुश्मनों पर अच्छी तरह वार कर सकोगे।
इतना कहकर कामिनी ने एक एक अंगूठी उन तीनों को पहना दी और उसके बाद उन्हें एक एक खंजर दे दिया। उसके बाद वह बोली, इसमें जो एक अंगूठी और खंजर बच गया है उसे मैं कुंवर इंद्रजीत सिंह को सौंप दूंगी। यह अंगूठी और गोरा मेरे लिए है। इसमें भी वही गुण है जो खंजर में, फ़र्क सिर्फ इतना है कि गोले में बिजली का असर कुछ ज़्यादा है। इसके बाद कामिनी ने वह गठरी खोली जिसमें काले रंग की एक साड़ी और एक बोतल थी। वह उन कपड़ों को लेकर समाधि के पीछे गई और अपने भीगे कपड़े उतार कर उन काले कपड़ों को पहन लिया और उसके बाद अपने वह कपड़े तारा को दे दिए और कहा, तुम मेरी सूरत बनाकर मेरे घर चली जाओ तारा, ताकि सेवकों को मेरे गायब होने का हाल पता न लग सके। वे लोग यही समझे कि तारा कहीं गई हुई है। लेकिन तुम जाओगी कहाँ? मेरा कोई ठिकाना नहीं है, मुझे अभी बहुत से काम करने हैं। इतना कहकर कामनी ने भूतनाथ और नानक से कहा, तुम दोनों भी जाओ और जहाँ तक हो सके वीरेंद्र सिंह की भलाई करो। जो आज्ञा दीदी, नानक बोला। फिर कामनी ने वह बोतल खोली जो कपड़े की गठरी से बंधी हुई थी। उस बोतल से थोड़ा अर्क लेकर अपने शरीर पर मल लिया, जिससे उसका रंग गहरा काला हो गया। उसके बाद वह अपने मुंह में दो लंबे नकली दांत लगाकर तारा के पास आई और बिजली का गोला लेकर खड़ी हो गई। तारा ने भी अपनी सूरत बदली और कामनी बनकर तैयार हो गई। इस काम में भूतनाथ ने उसकी मदद की। कामनी ने तब अपने घोड़े को आवाज़ दी तो वह दौड़ता हुआ उसके पास आ गया। तारा ने उसे पकड़ लिया और जीन कसकर उस पर सवार हो गई। कामनी तारा के घोड़े पर सवार हुई और फिर आपस में कुछ सलाह मशवरा करके अपने अपने रास्तों चल पड़ी। इस घटना के कई दिन बाद कामनी इसी भयानक औरत के वेश में रोहतासगढ़ की पहाड़ी पर कब्रिस्तान में कमला से मिली थी। इसी से राजा वीरेंद्र सिंह और उनके साथियों को कैद से छुड़ाया था। उसके बाद वह खंडहर में भी दिखलाई दी थी। अगला दृश्य। तीन तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और बीच में दूर तक फैला मैदान रमणीय तो था, लेकिन रात के सन्नाटे ने उसे भयानक बना दिया था। पश्चिम वाले पहाड़ के नीचे एक छोटा चमड़े का खेमा दिखाई पड़ रहा था, जिसके दरवाजे पर केवल एक आदमी अपनी कमर में खंजर लटकाए टहल रहा था। असल में वह आदमी भूतनाथ था। फिर वह बेचैन होकर उत्तर दिशा की तरफ देख धीरे से बुदबुदाया, अब तो बहुत ही विलम्ब हो गया। उफ।